तो 5 बार 12 पैनल में क्या बताऊँ बता, कह रहे तुम सुरक्षा बता, सुरक्षा काय में रहेगी जब 5-6 बार माइट 5 तो कट्ठी पैडी। अब गुंडागर्दी कहाँ कम होगी, पुलिस की कस्टडी में जानी मारे जा रहे, बताओ इससे ज़्यादा सुरक्षा और क्या दे सके, पुलिस की सुरक्षा और उसमें मारे जा रहे लोग। जो लोकल सड़कें हैं उन हाल देखो, अगर पैर जुत्ती निकाल के आप चल सको उन पे 1 किलोमीटर नहीं चल पाओगे। टमाटर तो नहीं खा सकता, टमाटर तो इतना महंगा है, मिठाई भी नहीं। इनके लिए कर दो, हमारे लिए तो कुछ करा नहीं, हम तो बिल्कुल नंगे के नंगे बैठे, बता क्या करा हमारे लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। अभी हम मुजफ्फरनगर लोकसभा के गांव जोड़ा में हैं, विधानसभा बुढ़ाना है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये गांव बड़ा प्रसिद्ध है, इस गांव को दूर दूर तक लोग जानते हैं। यहाँ गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। 2024 के चुनाव को लेकर बात करेंगे, क्या लगता है अब की बार भारत का प्रधानमंत्री जनता किसको चुनने जा रही है। अभी मोदी जी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, क्या क्या उपलब्धियां मोदी जी ने देश को दी हैं और क्या क्या जनता देखना चाहती थी और जनता अब और क्या चाहती है, प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती है, उसी को लेकर बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? अब्दुल जब्बार। अंकल जी, जैसा चुनाव नज़दीक आने रहे धीरे धीरे, तो क्या लगा अब की बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? भाई अब की तो बार राहुल गांधी का ज़्यादा है लोगों में, वो है वह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, काबिल आदमी, पढ़ा लिखा है, तो ज़्यादा लोग चाहते है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो क्या फ़ायदे होंगे राहुल? ये तो नहीं कह रहे हैं पप्पू है, उस पर तो बोलना भी नहीं आता सही तरीके से। अजी पप्पू ने ही अब जाने जहाँ भी कहीं मामला हुआ, पप्पू ने जाकर सारा मामला उठाया। देख लो कर्नाटक में पप्पू को ही जनता ने स्वीकार कर लिया, यात्रा निकाल ली, कई लाख लोग अपना आप ही ऑटोमेटिक गए, उसका रुझान है, जब भी तो पब्लिक उसके साथ जुड़ रही है। ये वो भाईचारे की बात कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। हर मामले को हिंदू मुस्लिम पे ले जाओ, मामला कुछ ही हो, हिंदू मुस्लिम से लोगों का पेट थोड़ी भर जाएगा, रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। हिंदू मुस्लिम से तो आपस में ना इत्तेफाकी बढ़ेगी, एक दूसरे को जो है नहीं और ख़तरा लोगों को वैसे ही हो रहा आपस में। पहले आराम से सब खा पी रहे थे, कोई किसी को नहीं था, जिसका जो काम था वो शांतिपूर्ण कर रहा था। अब ये इस तरह का बांट दिया, जरा सा कोई मामला हो, जो बेकारे लोग हैं जिन्हें निठल्ले कुछ करना नहीं, वे ठा के हिंदू मुस्लिम ठा दे। जो सही आदमी है वे अपना चुपचाप बैठे, उनकी जो है नहीं सुनने को तैयार नहीं। 2-4 अपना लुंगाड़े खड़े हों, वे हिंदू मुस्लिम का नारा दे के और इसे मामले को दबा दे। बेरोजगारी, महंगाई वो सब भूल गए, अब उस पर चल रहा मामला। टमाटर तो ले रहे होंगे आप भी, आपके घर में नहीं रहे टमाटर? नहीं, टमाटर कहाँ लाने का जुगाड़ है जी, दुकानदार मिल रहे यहाँ गाँव में, तो टमाटर तो इतना महंगा हो गया। क्या लगा इसके पीछे कुछ लॉजिक है या वैसे ही जानबूझ के रखा है? हमें तो लॉजिक लग रहा है, जैसे अंबानी ने कहीं इसका स्टॉक करके जो है पब्लिक को दिखा रहा हो। अब कोई बता रहा है 350 रुपये किलो हो रहा, कोई 300 रुपये किलो बता रहा। बताओ, जो 10-15 रुपये किलो पे कर रहे थे हमारे यहाँ, अब ये देख लो कहाँ पहुँच गया मामला। तो जैसा मोदी जी ने बढ़िया काम नहीं करवाया क्या? 9 साल हो लिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ जो बनवा दी। नहीं, मोदी जी का तो काम कोई हुआ ही नहीं ऐसा यहाँ। पब्लिक में क्या पता मोदी का, पब्लिक को तो महंगाई और ये दिखा, आम आदमी को क्या मतलब कौन प्रधानमंत्री कौन क्या है। सब भाई जो सही काम करेगा, जनता की सुनेगा, पब्लिक तो उसे चाहेगी। मोदी के पास टाइम ही नहीं पब्लिक की सुनने का। अब जो है नहीं अरुणाचल जल रहा था, वे जो है नहीं इधर उधर घूम रहे थे। बताओ, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सबसे पहले होती है वहाँ जाकर आग बुझावे। वहाँ इतना बड़ा दंगा हुआ, प्रधानमंत्री की फुर्सत ही नहीं थी वहाँ जाने की, तो प्रधानमंत्री के ये काम थोड़ी हैं। तो आपकी लोकसभा सीट पर क्या रहेगा? संजीव बालियान सांसद हैं, अब की बार कौन लगेगा, कौन मजबूत रहेगा? जयंत चौधरी का नाम चला, जयंत चौधरी भी आ सके मैदान में। हाँ, गठबंधन से जो भी आओगे जो मजबूत तो वही रहेगा, जयंत चौधरी तो सबसे मजबूत रहेंगे। तो किसकी तरफ रहेगा आपका, किसकी तरफ रहने वाला? गांव का ज़्यादा मतदान किसकी तरफ जाएगा? जयंत चौधरी की तरफ? हाँ, गठबंधन की तरफ रहेगा गाँव तो ज़्यादा। तो पहले भी तो 19 में क्यों हरा दिए थे फिर में? 19 में तो जो है नहीं यहाँ के जो कुछ लोग थे वे वहाँ आम आदमी लोग पहुँच ही नहीं पाए। वहीं कह रहे थे जी इतनी वोट 55% मुसलमान से हमारी बैठे है, जाट प्लस में जी जीत इतनी हो जाएगी, कहीं ज़्यादा ना उन्हें जान दिए, तो ज़्यादा वो भी हुआ नुकसान। और जो चमार भट्टो बता उन्होंने बुलाने दिए, बस जो यहाँ के मेन वर्कर थे उनकी गलती से हुआ, या नहीं ऐसा थोड़ी होता। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महबूब जोला है। अच्छा, और जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, तो राजनीति की आपने बहुत परख होगी, आप सदस्य रह रहे हैं जिला पंचायत के? हाँ, जिले की पंचायत के सदस्य तो रहे नहीं हम। क्या लगा है अब की बार क्या होना चाहिए? नहीं, अब की बार चुनाव में
प्रधानमंत्री तो बदलना लगभग तय है। देश का नया ही प्रधानमंत्री होगा और हिंदुस्तान की आवाम की सोच यह है कि राहुल गांधी जी अगर होंगे तो किसान और मज़दूर का ही भला होगा और व्यापारी वर्ग को भी अच्छा खासा रोज़गार और व्यापारी वर्ग को लाभ भी होगा और किसान को भी लाभ की ओर होगा। और उनकी जो भी वे घोषणा करेंगे किसान के प्रति, कम से कम जो सुनने में आ रहा कि 5 लाख रुपए कर्जा माफ़ी का भी चल रहा। और जैसे आज की तारीख में बरसात चल रही, बारिश के मौसम में किसान तबाह हो गया, फसलें नष्ट होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी अभी आए हमारे जनपद में और कुछ जगह देख के और चले गए, किसी के लिए कोई घोषणा नहीं की उन्होंने। लेकिन जब से योगी जय गुंडागर्दी भी तो ख़त्म होगी ना। नहीं, उत्तर प्रदेश में देखो जगह जगह मर्डर हो रहे और इतनी हुई गुंडागर्दी ख़त्म कि भाई चलो अब रास्ते साफ से हो गए, कोई राहंजनी कम हो रही बहुत, लेकिन वो नहीं हो पाया जो उन्होंने वादे किए थे। जो 100 डायल है वो भी माननीय अखिलेश जी की सरकार से ही वही गाड़ी चल रही है। क्या कह रहे थे जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा गुंडागर्दी कहाँ कम होगी, पुलिस की कस्टडी में जानी मारे जा रहे, बताओ इससे ज़्यादा सुरक्षा और क्या दे सके? पुलिस की सुरक्षा और उसमें मारे जा रहे लोग, कहीं की सुरक्षा रहेगी? ये तो फिर जाए नहीं, गुंडा राजी नहीं हो गया भाई कोई किसी को कहीं जाकर मार दो। अगर मान लिया कि मारना वैसे तो पुलिस की सुरक्षा में अगर आदमी मारा जाएगा तो फिर कहीं की सुरक्षा? पुलिस की तो है सुरक्षा यहाँ, फिर क्या सुरक्षा रहेगी जी बताओ? अब कह रहे रोज़ मर्डर की हालत देख लो, रोज़ कितने अखबारों में पढ़ लो कितने मर्डर रोज़ हो रहे, एवरेज लगा के देख लो। हमें तो लगना गुंडागर्दी कम हुई है। अच्छा एक अंकल जी, सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से आई, क्या लगा इसके बारे में आपको? ये मुझे लगता तो ये है कि ये नेपाल की रहने वाली है। ये शायद पाक से नहीं आई, पाकिस्तान से नहीं आई, बल्कि ये नेपाल से आई और यहाँ आके एक ऐसी सनसनी फैला दी इसने कि एक मुस्लिम ने हिंदू लड़के से शादी की, जबकि केंद्र सरकार और सरकार में बैठे मिनिस्टर लोग भी ये कह रहे कि भाई धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, किसी का एक दूसरे मुस्लिम युवक हिंदू लड़की से या हिंदू लड़का मुस्लिम से नहीं शादी करेगा। और उस पर बड़ी आपत्तियाँ उठ रही और जगह जगह विवाद भी बहुत हुआ। लेकिन जो सीमा हैदर आई वो ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल की रहने वाली और एक छिचोरी किस्म की महिला है, एक सम्मानित महिला नहीं, जबकि उसे बार बार व्हाट्सएप पर डाला जा रहा कि प्रत्याशी होंगी बीजेपी की। अगर ऐसा हुआ तो वो तो बीजेपी को और नुकसानदायक होगी। उसके तो कुछ भी याद नहीं है, वो कह रही मैं मुस्लिम हूँ, नमाज उसे पढ़नी नहीं आती, कलवा उसमें नहीं आता, सूरत उस पर नहीं आती, सारी चीज़ों में वो फ्लैक्स हो रही। वो तो असल में चक्कर ये है कि वो नेपाल की रहने वाली और वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात तो रखती होगी, लेकिन वो मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानती। और वो तो एक ऐसे है जैसे एक कोरी किताब, वो तो आ गई बस उसके जाल में फंस गई लड़के के, तो व्हाट्सएप पे अपना बात होती रही तो आ गई यहाँ पे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो हिंदुस्तान में रहो या वो नेपाल चल जाओ या पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान चल जाओ। जी इधर अंकल जी भी हम क्या जी दूध के ऊपर एक अलग ले ठीक, क्या नाम है जी? मेरा नाम जुम्मा है। क्या लग रहा है अंकल जी, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री तो सारे बढ़िया ही हैं भाई, कोई सा बना लो। मैं तो हाथ सही कौन भाई, कोई सा बना लो, मोदी भी ठीक है, राहुल भी ठीक है, और बना लो 2-4 और फिर से। ममता बनर्जी कह रही मैं बनूंगी, अखिलेश यादव कह रहा मैं बनूंगा। हाँ, अखिलेश यादव बन जाओ वो भी ठीक है, ममता बन जाओ वो सबसे बढ़िया है। बस ममता ही बन जाए तो जब भी ठीक है, राहुल बन जाए जब भी ठीक है। राहुल वैसे बनने का नहीं, और कोई बनावेगा। तो मोदी जी में क्या दिक्कत है? वो कह रहे वो बन जाओ, एक बनेगा तो एक ही। मोदी जी तो हो लिया, उसका तो काम, उम्र पूरी होगी, आगे प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। 2 साल तो रह रहे अभी, 2 साल रहे, 2 साल पूरे हो जाएंगे आगे भाई। 1 साल के लिए रहेंगे भी तो कोई और बनेगा। ये तो यहाँ से क्या लगा है कि मुजफ्फरनगर से कौन बनना चाहिए सांसद? मुजफ्फरनगर से तो सांसद भाई जो भी आवेगा, अभी तो कोई आया नहीं भाई। जब कोई आवेगा उसी के मध्य देखा जाएगा भाई, यो ठीक है यो गलत है क्या है। अच्छा, जैसा जब मोदी जी ने जितने काम करवाए हैं, चारों तरफ रोड बनवा दिए, उससे ठीक नहीं लगता क्या माहौल? हाँ ठीक लग रहा, माहौल तो बढ़िया लग रहा। देश की ज़मीन को बर्बाद कर दी, एक तरफा लगा के रोड थोड़े थे ही नहीं, चौड़े करवा देती जब भी ठीक था भाई। रोड इन्हीं के जो 56 फुट इधर 56 फुट इधर जो सड़कें हैं,
इन्हीं के ही रोड बन जाते तो काफ़ी थे, नई जगह तो नहीं कम से कम खराब हो गई थी। ये हजारों बीघा ज़मीन जो ना जिनमें पैदा होता था वे नष्ट करवा दी। तो गलत कर रहे हैं मोदी जी। जो रोडों का टेंडर जो था, पहला ही जाल बहुत है हिंदुस्तान में रोडों का, वो काफ़ी था भाई। जो गांव से गांव को सड़कें जोड़ रही उनके हाल देखो जाके, जो लोकल सड़कें हैं उन हाल देखो। अगर पैर जुत्ती निकाल के आप चल सको उन पे 1 किलोमीटर नहीं चल पाओगे। ये हाल है लोकल सड़कों का। मान लो जो नहरों की पटड़ी हैं ये नई सड़कें में तब्दील हो जाती, नदियों के जो दोनों किनारे हैं ये नई सड़कों में लग जाती भाई। जो चीज़ जहाँ कामयाब कर सके थे सोच समझ के अपने दिमाग से, उसे कामयाब करो। जो हमारी व्यस्त जगह जा रही है भाई, नदी की दोनों साइडें हैं, व्यस्त है नदी, पहाड़ों से भाई आगे तक जा रही समुद्र तक, उनके किनारों पे सड़कें बनाओ। नई जगह घेरने की क्या जरूरत थी? हाईवे एक सड़क बन रही है हमारी भाई, हम यहाँ से कांदले गए 56 फुट इधर जगह है, 55 और 55 उधर है, कितनी होगी? 110 फुट सड़क छोड़ के। पूरी सड़क ले लो 115-20 फुट के आसपास होगी। 4 लाइन 6 लाइन बन जाएगा, उसे ही बना लो। कम से कम वो जगह पहली तो घिरी हुई है, नई जगह तो नहीं काम खराब होनी। अब मान लो 2-4 हज़ार बीघे ज़मीन सड़कों में भाग गई, कितना अनाज पैदा करती थी, कितने लोगों का पेट भर रही थी। रही बात गरीब की, गरीब तो गरीब नष्ट हो गया, गरीब तो किसी हाल का भी ना, कोई मजदूरी के लायक नहीं रहा, मजदूरी रही नहीं देश में, वो बिल्कुल ख़त्म। जो सोकार थे भी अव्वल दर्जे के सोकार हो गए। देश का सारा पैसा नेता हड़प गए, सबकी जेब में फिट हो रहा। इन्होंने फार्म हाउस, फलाने हाउस, ढिकड़े हाउस, भाई जितना भी पैसा है हिंदुस्तान का सब नेताओं की जेब में है, या जो बड़े उद्योगपति है उन्हें दे रखा है भाई। गरीब आदमी तो बैंक में जाओ, साले के 2 लगेंगे चाटे, अपने ही पैसे नहीं मिलते। मान लिया 150 आ रहे। मोदी जी ने क्यों कह रहे हैं मोदी जी बन जाओ? भाई मैं तो सबको कह रहा भाई कोई बन जाओ, अब भी नहीं के तो भाई। ये जो समस्या आप बता रहे हैं कौन हटाओगा? भाई तो जनता हटावेगी, मेरी तो किले की जिम्मेदारी नहीं। सुनो, मुझे जो बेहतर कैंडिडेट लगेगा उसे वोट दे दूंगा, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या आरएलडी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, आज़ाद पार्टी का हो, जो बेहतर कैंडिडेट आवेगा। अच्छा, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम चल रहा, क्या रह सके उनका? चंद्रशेखर विले किसी गैल करेगा तो बढ़िया काम करेगा, ठीक ठाक रहेगा। जैसे ओवैसी है, विले हो जा, कांग्रेस का हो जा, तो टट्टू पार है पूरे देश में। भाई 3 ही 4 ये पार्टी, मायावती है, आज़ाद पार्टी है और कांग्रेस है, दूसरी ओवैसी हो, MIM है। 4 पार्टी एक जगह मिल जाए तो छक्के छुड़ा देगी, एक तरफा मामला खत्म। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा सुबड़ा साफ होगा। तो जो मोदी जी ने काम करे आप उनसे खुश नहीं हो कुल मिला के? वह मोदी जी ने क्या काम कर दिया? मोदी जी ने अडानी भगा दिया सारे देश की संपत्ति लेकर। देखो कितना बड़ा नुकसान है इस देश को। वे मेरे पैसे थोड़ा ही थे, जनता के पैसे थे, यहाँ के बैंक के पैसे थे, यहाँ की गवर्नमेंट के पैसे थे। नीरव कितना पैसा लेके भाग गया? कहाँ से गए? यहीं के तो एयरपोर्ट से गए होंगे हिंदुस्तान के, या कहीं उड़ने पंख लग रहे थे, इनका धरती में तो उठा सपा गया। पासपोर्ट भी लिया होगा, हर चीज़ ली होगी। कहाँ हैं लोग? ये संपत्ति को तो लूट गए, बचा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है, और एक बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इसने हिंदू राष्ट्र तो है, ये बनकर रहेगा। अच्छा, अब राष्ट्र तो कोई सा बन जाओ, दिक्कत क्या है किसी को? यो थोड़ा बढ़िया आगे जो अब है भाई, भारत सबसे अच्छा नाम है। सब जी रहे इसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। अब एक को दे दोगे इस घर में को, सारे में तो 4 भाइयों का हिस्सा है, इसमें तो काट के एक को बसाओगे, 4 को ख़त्म करोगे। ऐसा थोड़ा ही होगा। सबका साथ सबका विकास का नारा इन्हीं का है, तो सबका साथ तो सबका विकास तो जब ही है जो तू भी खुश और मैं भी खुश कर खा रहे। आपस का जो भाईचारा है, गंगा जमुना जो तहजीब है, वो बरकरार रहेगी, देश बरकरार रहेगा। मेरा गांव मेरा देश, यही तो है भाई। मेरा गांव तो सुरक्षित जब ही है जब मेरे देश की सीमा सुरक्षित है, मेरे देश का जवान सुरक्षित है। तो सुरक्षा तो दे रखी है मोदी जी ने। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती आंख दिखाने की, चाइना की हिम्मत नहीं होती है आंख दिखाने की। पाकिस्तान किसको आंख दिखा देगा? इतना देश है हमारे आगे, क्या कर लेगा वो भाई? क्या करेगा हमारा वो? क्या बिगाड़ सके हमारा?
भाई देश तो और भी है, और को बहुत काम है, मान ले इनके चक्कर में लगे रहेंगे क्या? अपने देश का विकास न करें। अब ले लो एक चीज़, हिंदुस्तान ने टाटा मोटर रिलीज करी थी और जापान ने करी थी, यो क्या नाम है इसका, टोयोटा की मार्केट देख लो आप, टाटा की देख लो कहाँ है। तो हमने तो देखा ही नहीं धरती पे तो क्या हो रहा, बस जो कुछ मिल गया माल मताल अपना जेब में भरा फिरे घूम रहे। हमने कुछ नहीं देखा दूसरे के लिए। हमारे घर में भाई भी है, हमारी भाभी भी है, बच्चे भी हैं, वे क्या खाएंगे? मुझे मिल जाओ पैसे, अपना गाय ठेके पे पी रहा दारू, गया कहीं होटल में पी रहा मुर्गे। ऐसा है देश में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता ही नहीं जैसे कोई सरकार हो। कोर्ट को ले लो, कोर्ट में आदमी मारे जा रहे, भाई उसमें तो कोई हिंदू का है मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, ऐसा तो नहीं है। दो चीज़ें हैं धर्म की, मान ले तुम किस चीज़ को मान रहे, मैं किसी को मान रहा, सबका अपना राइट है, कोई किसी पे ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता अपनी। आप कुछ खा रहे, मैं कुछ खा रहा, बाजार में आप खड़े, आपका मन कर रहा फल खाने के लिए फल खा रहे, मेरा मन कर रहा चाट खाने को चाट खा रहा। तो टमाटर भी तो खा सका आदमी? टमाटर तो नहीं खा सकता, टमाटर तो इतना महंगा है, मिठाई भी नहीं, कहाँ से आओ? मोदी जी ने थोड़ी कर दिया टमाटर महंगा। टमाटर तो भाई हमने करा, हमारे खेती हो इसकी, हमने बोना बंद कर दिया भाई। जब वहाँ से सड़े थे लोग, ट्रक भर भर फेंक देते थे, उसका 10 रुपये किलो हो जाता, 3 रुपये किलो। बताओ क्या करें उसे बेच के? 3 रुपये किलो में लागत पूरी होगी। मिनिमम रेट 30-35 रुपये किलो बिक है तो किसान की लागत पूरी होगी। जब किसान की फसल आई तो 2 रुपये किलो होगी, वो स्टोरों में लग के फिर 100 रुपये किलो होगी, हम ही ले रहे हैं उसे 10-10 रुपये में। चलो और भी लोग हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद असलम। असलम भाई, क्या लगा कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री भी? क्या राहुल गांधी? सीधा ही एकदम राइट। क्या कारण है? राहुल गांधी ने कहा पप्पू ऐसा तो बोलना भी नहीं आता, वो तो आलू तो चिप्स बनाने की बजाय सुनने का हट दिया कहिए। नहीं, वो तो इनका मीडिया का, जो उनकी खरीदी हुई मीडिया है बीजेपी वालों की, उनकी देन है, पप्पू नहीं है। वो बाहर यूनिवर्सिटी में जाकर स्पीच दे रहा, उसके लिखी हुई किताब पढ़ाई जा रही। वो इंडिया में जो अभी जा रहा, चाहे वो मणिपुर हो, मणिपुर में आज तक ये नहीं गए बीजेपी वाले, वहाँ वो राहुल जा रहा जिन्हें पप्पू बता रहे। तो जैसा अगर ये सारी पार्टियां मिलकर भी हरा नहीं पाती मोदी जी ने, क्योंकि पहले भी नहीं हरा पाई, 24 के चुनाव नज़दीक है। नहीं, 24 में इनका महागठबंधन बनेगा, हराएंगे, हारेंगे 24 में बीजेपी वाले। इधर और भी है। आपका क्या नाम है जी? इंतजार तो इंतजार काफ़ी कर लिया होगा, तो क्या लगा है 24 का क्या रहेगा? राहुल बनेगा जी। पहले से लग रखी थी क्या राहुल बनेगा? हाँ जी, सलाह कर रखी पहले। क्या कारण है? मोदी जी ने बढ़िया नहीं काम करवाए ना, बढ़िया है ही नहीं वो, अपने जगह काम कहाँ था बढ़िया करवाता। बढ़िया क्यों नहीं है? देखो तो कितनी शांति रहे देश में, जहाँ 2 घंटे लगा कर दे जाना में 20 मिनट में चला जा आदमी। अजी मतलब ये तो लोग पहले से आ जा रहे हैं, तक कुछ ना हो जा। पहले टाइम भी तो ज़्यादा लगे था ना। टाइम तो यहाँ लोगों के पास बतेरा है, टाइम में क्या हो रहा है। लोगों को तो जो है ना, वो चाह सुरक्षा, चाह रोजगार, चाह ये चीज़ सुरक्षा भी दे रखी होगी। जब से आए बताओ पत्ता भी हिल रहा है क्या? बहुत हो, मतलब सांझ को जो है ना, उधर कुछ उड़ का खबर बतेरा जो है ना हो रहा करें। चलो भाई, देखो अभी हम गांव जोड़ा में हैं और इनसे और पूछ लें। आपका क्या नाम है ताऊ जी? मेरा तो नाम अस्फाक है भाई। क्या लग रहा है आपने? तो 5 बार 12 पार्टी में क्या बताऊँ, बता कह रहे तुम सुरक्षा, बता सुरक्षा काय में रहेगी जब 5-6 बार माई 12, 5 तो कट्ठी पैड़ी, अब एक दिन में एक रात में पैड़ी थी 5-12, बता सुरक्षा काय में रहेगी भाई? हाँ, पाड़ दे ली अजय पूछे ना, बस मामला बहुत ख़राब हो रहा। तो रिपोर्ट नहीं करवाई? रिपोर्ट कौन सुन रहा हमारी? हम हाँ दे रखी जे, दे रखी हमने। हाँ ना कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना कुछ नहीं हुआ। हमने तो वहाँ चौंकी पर दबा दी थी, दे दी थी वहाँ से, अगर भाई यहाँ दे दे चौंकी में, सीओ ने कह देता कि दे दे दरोगा को, वहाँ दिए थे, कुछ नहीं हुआ ना। अब लो तो कुछ हुआ नहीं। अरे ये कर दो क्या? बीजेपी वाले ने कहा वो कर दी तो सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, जब से हम आए चोर खत्म कर दिए, बदमाश दूसरे लोग भेज दिए। भाई इनके लिए कर दोगे, हमारे लिए तो कुछ करा नहीं। हम तो बिल्कुल नंगे के नंगे बैठे। बता क्या करा हमारे लिए, बता
मारो तो बदमाश तो खत्म कर दिया ना। कहाँ हो गया बदमाश खत्म, मारी 12 पैड ले बता। मार नहीं दे, देखो अतीक मरवा दिया। अतीक न तारा वो स्टार्टर मोटर मारा, नहीं भाई अतीक थोड़े था, अतीक प्योर थोड़े ही था। और हो गया तो वही होगा, नहीं होगा हमें क्या पता उसके बारे में। हम तो अपनी 12 के बारे में कह रहे भाई, 5-6 बार सामान उतर लिया हमारा तो। बुढ़ाने से कांध ले लो सड़क, ये जोड़े में जो है 3 साल तो जोड़े में ख़राब हो ली, इतने इतने गोड्डो गोड्डो पानी भर रहे। यही जो है जोगा खेड़े में हाल है, यही आगे जाके अट्टे में हाल है। हमारी सड़क को देख ले तू, क्या तू बता रहा जो का सड़क बनवा दिए रे, हमें तो अपना पता, बाहर का हमें क्या पता, हम तो गाँव के आदमी। यहाँ जो है क्या हाल हो रहा, जो मतलब कोई पैदल भी नहीं निकल सकता इसमें, को वाहन तो वाहन, ये हाल हो रहा है इस सड़क का। और सब जगह लिख के दे लिया कि जी जो विधायक हैं और जो सांसद हैं उन्होंने काम नहीं करवाया क्या यहाँ? सांसद विधायक के उसमें कदा हुए, ये तो अपना उसमें आवे अपना सांसद हैं, PWD के उसमें आवे। PWD तो सांसद ही तो करवाओगे ना फिर उसे। सांसद कहाँ अपना कोटा भी, इतना कोटा बिचारों को कहाँ मिले उन्हें भाई से कि PWD की वाली रोड तो पहले बना होगा ये हैं, जब तो रोड तो पहले बना होगा। यहाँ बना, यहाँ तो ऐसा बना हुआ है 14 अगले दिन 4-5-7 दिन बाद टूट जा, लगाते कुछ है नहीं। अब देख ले तू जाके जोड़े में घुसा दो तो देख ले, घुस तो ही क्या हाल हो रहा, सारे वहाँ लो चला जा, आगे जोगा खेड़े में चला जा, जहाँ भी कोई गांव है वहीं जो है अपना नाले बराबर में ये बनाते नहीं PWD वाले, महीने में ही वो ख़राब हो ले, हर बार लोगों को जो है आना जाना भारी पड़ रहा। तू कह रहा सड़क बनेगी, कहाँ बनेगी भाई, हमें तो पता नहीं कहाँ बनी, हमें तो अपनी का पता। अभी हम गांव जोड़ा में हैं और यहाँ के मौजूदा लोग हैं, उन्होंने बताया है कि 24 का जो चुनाव है नज़दीक आ रहा है, उसमें क्या हो सकता है। और अब आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो सड़क का ये हाल है, मैंने पहले भी कोशिश की थी इसके ऊपर दिखाने की, लेकिन उस तरीके से बात नहीं हो पाई, गाँव के लोग बोल नहीं पाए, और ख़ासकर मुस्लिम समाज जो है वो खुल के बोल नहीं पा रहा जिस तरीके से बोलना चाहिए था। जब देश में अंग्रेज़ थे उस समय तो लोहा लेने के लिए सबसे आगे खड़े थे, लेकिन आज शायद पता नहीं कैसा टाइम आ गया कि मुस्लिमों को बहुत कम ऐसा होता है कि वो बोल पाते हैं। ज़्यादातर डर का माहौल देश में पैदा हो गया है, और लेकिन जब तक हम हैं लगातार कोशिश करते रहेंगे ताकि ये डर भी दूर हो सके और हमारी जो आवाज़ है वो दूर तक जा सके, क्योंकि ना तो हमें किसी ने गोद ले रखा है और ना हम किसी की गोद में जाके बैठेंगे। किसान और मज़दूर के बच्चे हैं, कोशिश करते रहेंगे कि हमारा संदेश दूर तक जाता रहे और शासन प्रशासन मिलकर समस्या जो गांव वालों की है उनको मिलकर दूर कर सकें, और गांव के जो एजेंडे हैं हम उन पर भी काम कर सकें। लगातार संवैधानिक मूल्यों पर हम काम करते रहेंगे। आप भी जुड़े रहिएगा गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।